नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूं रियांस पोल्ट्री फार्म पर। और दोस्तों यहां पर किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है, किस प्रकार से फार्मर भाई यहां पे काम कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ चीज़ें हम हमारे पोल्ट्री फार्म में भी इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे ऐसा वो क्या कर रहे हैं जिससे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन बातों के ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले जो कमेंट आई थी एक फार्मर भाई की कि टेम्परेचर इसमें मेंटेन कैसे करें। तो मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने जब यहाँ पे चिक्स आए थे तब भी मैंने वीडियो बनाया था। यहाँ पे ब्लैक ब्रूडिंग किया था। अब ब्लैक ब्रूडिंग किया था तो यहाँ पे टेम्परेचर का तो कोई सुविधा यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। ये देखिए पूरी तरीके से फार्म पूरी जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे सुविधा नहीं है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। किंतु दोस्तों अब बर्ड जो है, अब चूँकि आज 11 तारीख है तो 11 दिन का हो चुका है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें। तो मेंटेन करने का यही तरीका है कि अंदर की गर्मी जो भी है उसको अंदर ही रखें और बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आ पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उसके लिए क्या किया है फार्मर भाई ने, देखिए यह कर्टन जो है इतना ऊपर से करीब 1 फीट नीचे है और बाकी नीचे से तो जो जितना ऊपर करना था उन्होंने कर दिया। दोनों साइड में जो है कर्टन को ऊपर से थोड़ा सा खाली रखा है। वो इसलिए रखा है कि फार्म के अंदर जो भी गर्म गैस जो बन रही है वो गैस बाहर निकल जाए और थोड़ी बाहर से थोड़ी जो शुद्ध हवा है वो फार्म के अंदर आ जाए। तो बर्ड में जो हमें बाद में देखने को मिलती है 20, 21, 22, 23 दिन में कि असाइटिस की प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस प्रकार से यहाँ का थोड़ा सा मैनेजमेंट है। और इसके बाद में मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बर्ड जो है पूरे फार्म में फैल कर या तो दाना खा रहा है या फिर पानी पी रहा है या फिर किसी भी प्रकार से विचरण कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान को मेंटेन करने का एक सही तरीका ये है कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा खोल दें ताकि वेंटिलेशन होता रहे और हमें भविष्य में आर्साइटिस की प्रॉब्लम नहीं आए, किंतु फार्म के नीचे से कर्टन उठा दे। बस यही इन्होंने फार्म के अंदर तापमान मेंटेन करने के लिए ये वाला काम किया है। उसके साथ में दोस्तों हम फीडिंग के ऊपर बात करें तो फीडिंग में देखिए इस फार्म की जो चौड़ाई है वो 32 फीट है, तो 4 लाइन पानी की लगी हुई है। आप देख सकते हैं 4 लाइन पानी की है। और फीडिंग की फीडर की अगर हम बात करें तो 3 लाइन दाने की लगी हुई है। उसके बाद में जो भी फीडर थे, चूँकि अब जगह बढ़ा दी और बर्ड जितने भी जो थे वो सभी 8 केजी वाले फीडर में दाना खाना वो सीख गए हैं। तो अब वो चाहते तो इस फीडर को निकाल सकते थे, किंतु जो वेरिएशन वाली जो समस्या सभी फार्मर जो एक दूसरे को बोलते हैं कि वेरिएशन आ रहा है, इस ब्रीड के कारण वेरिएशन आए, वेरिएशन का कारण हो सकता है टेम्परेचर भी हो जाए। जहाँ पे हम ब्रूडिंग में प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर नहीं मिला तो वहाँ पे भी थोड़ा सा वेरिएशन की समस्या आती है। दूसरी समस्या आती है हमारी कोई ब्रीड ही ऐसी आती है कि जिनमें अगर मेल फीमेल अगर उनके बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। और तीसरा एक मुख्य कारण ये होता है कि आपके ड्रिंकर और फीडर अगर आपके प्रॉपर नहीं रहेंगे तो वेरिएशन एक देखने को मिलता है। मतलब ये जो वेरिएशन हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा त्रुटि के कारण ये वेरिएशन हुआ है। तो इस वेरिएशन को दूर करने का एक दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला तरीका ये हुआ कि हम फीडर और ड्रिंकर जितने हमारे पास में हो हम उतने लगाए। वो कैसे हम थोड़ा सा देखें। अब मान लीजिए आज 11वें दिन में पूरे फार्म में तो बच्चे जैसे ही आते हैं तो पूरे फार्म में तो बच्चे होते ही नहीं है। अब पूरे फार्म में बच्चे नहीं होंगे तो अब हमने जो फीडर का जो कैलकुलेशन किया है, मान लीजिए 8 केजी वाले फीडर है, मान लीजिए कि निप्पल है या जो भी हमारे पास में दाने और पानी के बर्तन है, हमने कैलकुलेशन कैसा लगाया है कि भाई पूरे फार्म में मान लीजिए कि 5000 बर्ड पे 150 बर्तन लगना चाहिए। अब हमने तो पूरे फार्म का कैलकुलेशन किया, किंतु हम बर्ड तो फार्म के तीसरे हिस्से में हमने कर रखा है, तो फिर फीडर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा हम गलती कर जाते हैं और उसके कारण हम सोचते रहते हैं कि हमारे इसमें फीडर भी प्रॉपर है, पानी की लाइन भी प्रॉपर है, फिर वेरिएशन क्यों आ रहा है। दोस्तों वास्तविकता में वेरिएशन इसलिए आता है क्योंकि हमने कैलकुलेशन पूरे फार्म का किया है और हम बच्चे डाल रहे हैं फार्म के 30% हिस्से में। उसके कारण हमारे फीडर और ड्रिंकर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता और इसके कारण वेरिएशन आता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि फीडर आप जितने आपके पास में एक्स्ट्रा हो आप उतने लगाएं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, फार्मर भाई ने एक लाइन से जो फीडर बच गए तो एक लाइन से उन्होंने फीडर लगा दिया, बाकी इस लाइन में मतलब बर्ड 2 कदम चले उसको दाना मिले, 2 कदम चले उसको पानी मिले। तो दोस्तों इस प्रकार से यही होता है मैनेजमेंट में कोई अलग से सींग नहीं आते। यही होता है कि भाई बर्ड, चूँकि हमारा उद्देश्य यही है कि बर्ड या तो दाना खाए या फिर पानी पिए, बस इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य होता ही नहीं ठंड, और स्पेशली ये वाले सीजन में ठंड के समय में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैनेजमेंट किया है। तो ये हो गया हमारा वेरिएशन दूर करने का तरीका। टेम्परेचर मेंटेन करने का तरीका मैंने बता दिया कि ऊपर से पर्दा थोड़ा सा
नीचे से पर्दा पूरा उठा देंगे तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और एसाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा गैप रखें ताकि गैस निकलती रहे, वेंटिलेशन होता रहे। अब इसमें आज एक मैं महत्वपूर्ण बात जो आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि आप जो घेरा देख रहे हैं और इस घेरे में आपको बर्ड पहले कल कम थे किंतु आज ज़्यादा है। आज ज़्यादा उस होने का मुख्य कारण ये है कि इसको बोलते हैं ग्रेडिंग। बर्ड की ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये वेरिएशन दूर करने का एक जैसे हमारे द्वारा गलती से हम वेरिएशन आ जाता है वैसे ही हमारी गलती सुधारने का ये भी बहुत शानदार तरीका है। जब भी हम फार्म में विचरण करें, दाने और पानी या कुछ भी हम काम करें तो बर्ड उठाएं, जो बच्चा छोटा हो उसको उठा के अलग रखें। क्योंकि अब यहाँ पे अलग रखने का मुख्य उद्देश्य जैसे कि पूरे फार्म में हमने चिक ड्रिंकर तो निकाल दी किंतु हमने यहाँ पे चिक ड्रिंकर लगा रखें, यहाँ पे अलग से टर्बो फीडर लगा रखें, तो बर्ड क्या करेगा कि और यहाँ पे अलग से हम जो है उनको ग्रोथ प्रोमोटर दे देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो बाहर वाले जो बर्ड जो ऑलरेडी बड़े हैं उनकी बराबर ये भी बर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत शानदार तरीका है और ये हर एक फार्मर भाई को करना चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रेडिंग। बड़े बच्चे अलग करना। अब चूंकि बड़े बच्चे तो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो उनको तो हम अलग नहीं कर सकते, तो जो छोटे हैं हम उनको अलग कर सकते हैं। तो हमने ये जो तरीका लगाया है ये छोटे बच्चों को, जितने भी बच्चों को इनको अलग कर दिया और इनको अलग से दाना पानी दिया जा रहा है और अलग से इनके जो पानी है उनकी मेडिसिन अलग से दी जा रही है ताकि ये भी जो है इन बस जो ऑलरेडी अच्छे स्वस्थ बच्चे हैं उन जैसे ये भी बन जाए। दूसरी बात आपको एक अगर इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, ग्रेडिंग अगर करेंगे तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि आपके इसमें मोर्टेलिटी परसेंटेज जो है वो रुक जाएगा। क्योंकि हम देखेंगे कि अधिकतर बर्ड कौन सा मरता है, जो बर्ड विकलांग होगा या लूज़ होगा या फिर छोटा होगा, जो दाना पानी प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको पूरे फार्म में मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ ये जो पार्टीशन बना रखा है इसमें आपको मोर्टेलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इससे हमें मोर्टेलिटी का परसेंटेज भी हमारा जो मेंटेन रहेगा मत, क्योंकि अब ये बर्ड जो मरने वाले हैं उनको अगर आपने जिंदा रख लिया तो जो ऑलरेडी जिंदे हैं उनको तो कोई सवाल ही नहीं, समस्या ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार से देखेंगे कि मोर्टेलिटी का परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों फार्म में ये छोटी छोटी बातें किंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनकी 1000 घंटे की टोटल लाइफ है और उसमें भी अगर हमने 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर आगे पीछे अगर कर दिया तो हमारा पूरा शेड्यूल, उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा और हम देखेंगे कि हमारा FCR चले गया या फिर हमारी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई। तो ये वाली समस्याओं से बचने का सीधा ये है कि जो समय पे हमें फार्म के अंदर कार्य करना है वो करते रहें, जिससे इनकी ग्रोथ में किसी भी प्रकार से समस्या नहीं आए और हमें जो परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।